वक्त भी हो गया और सवाल भी लंबे लंबे। अब यहाँ एक साहब इस बात पे नाराज है। एक बंदे ने आपसे पाकिस्तान के हवाले से एक सवाल किया था कि पाकिस्तान का वजूद अंग्रेजों की साजिश का नतीजा है। अब उस बंदे को इस किस्म का सवाल नहीं करना चाहिए था, बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन उसने ये सवाल आपसे किया, उस बंदे को किसी ने गलत बताया होगा और वो बंदा इस सवाल का जवाब चाहता होगा, ये जवाब नहीं चाहता होगा। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, हम लोग एक बहुत अजियत से गुजर रहे हैं। इस मुल्क में एक टोला है जो दीनदारी के नाम पे इस मुल्क के वजूद पे पेशे चला रहा है, उलमा के नाम पे, मौलवियों के नाम पे। लेकिन मौलवी थे जिन्होंने के पाकिस्तान की मुखालफत की। एक ग्रोह है जो कांग्रेस में, वो सिर्फ कांग्रेसी उलमा है। एक तो देवबंद की अक्सर उलमा कायदे के साथ थे, मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह के सारा ग्रुप कायदे के साथ था, मौलाना अनवर कश्मीरी का सारा ग्रुप पाकिस्तान के साथ था, मशाइख सूफियाए कराम सारे के सारे कायदे के साथ थे। एक छोटा सा ग्रुप जिसको कांग्रेस में जाने की तौफीक नसीब हुई, वो उसने पाकिस्तान की मुखालिफत की। अभी पाकिस्तान की मुखालफत तो जमात इस्लामी ने भी की। पाकिस्तान की मुखालफत तो बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी की थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पूरी सलेरी से कहा कि हमने पाकिस्तान की मुखालफत की थी और जो कुछ हमने किया नेक नियति से किया और जो कुछ भी हमने किया वो गलत रहा। अब हम पाकिस्तान में आ गए हैं, हम पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, इससे वफादारी करेंगे। ये शानदार खूबसूरत बात। एक इख्तिलाफ होता है कि मस्जिद यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, लेकिन जब मस्जिद बन गई तो वो मस्जिद है, अब उसकी एक एक ईंट की हम इबादत करेंगे। ये शानदार मिला, हमें सिर्फ इसी रवैये की तवक्को है, लेकिन जो लोग ये रवैया नहीं अपनाते और वो अपने निजी मजलिसों में पाकिस्तान के खिलाफ, कायदे आज़म के खिलाफ, इकबाल के खिलाफ ज़हर शानी करते हैं, तो मैं उन्हें मुनाफिक करा देता हूं। उसका सीधा सीधा तरीका ही है, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बेहतर मुस्तकबिल था, तो अब चले जाए भाई। भाई समझते 20 करोड़ मुसलमान तो अब भी वहां रहते हैं, तो 20 करोड़ में अगर तुम 10-50 आदमी और चले जाओगे तो इंडिया का क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन हमारी जान आपने छोड़ जाएगी। हम अपने मुल्क में सिर्फ कॉम्युनिस्ट को नहीं देखना चाहते जो इस मुल्क का खाए और इसी के देशे कराए इसकी, और लोगों में ये चाहेंगे यार ये तरफ यहाँ रखी हुई, इस तरफ के दरमियान से हटाओ, और यार ये तिजारत हो लेने दो, और यार ये सकाफती कल्चर आ लेने दो, सकाफती इल्गार आ लेने दो। ये इस किस्म की बातें करते हैं या फिर मैं उन्हें मुनाफिक कराते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए ज़ियादत का और जुर्रत का तकाजा ये है कि या वो ये रवैया छोड़ दें या वो साथ दें। कोई भी दुनिया में मुल्क जो है वो गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करता। ये मुल्क बहुत अजीब व गरीब मुल्क है जी, ये उनको वजीर बनाता है, ये अजीब व गरीब मुल्क है, ये उनको जर्नलियां देता है। इसलिए मेरे भाई मैंने जो सख्त बातें की वो शायद गैर मुंतकी गैर माकूल बातें, लेकिन वो मेरे दिल की जन्म रही ना। कभी फिर मौका हुआ मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है, कोई माफत नहीं कर रहा, यह मौका हुआ तो फिर ऐसे ही कहा। इसलिए कि ये मुल्क जो है ये मेरी एक कमजोरी है। इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक मोस्ट मैं इस दीन का इतना परेशान दुनिया में कौन सा मुल्क जो अल्लाह के नाम का हासिल किया गया, तुम्हें उसमें का नाम बता। और पूरे आलम इस्लाम पे और फ्रंट पे जब कोई मुल्क है जो पाकिस्तान है, जिसको खत्म करने के लिए पूरी दुनिया के जवाबे तो बगावत लगी हुई है कि ये हम ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यही बात हमारे उलमा करें जो हमसे दस के यहूदी कर रहे हैं, तो यहूदियों पर खुदा की लानत देखना हो। यही बात मैंने गुज़श्ता जुमे की, तो खुदा के लिए अपनी पोजीशन को साफ कीजिए और ये काम हमारे साथ न कीजिए आप। ये मेरा एक बात है, हमने इसका मामला
اور مجھے اس معاملے میں آپ مجبور نہ کریں، دوبارہ آپ سوال کریں گے اس قسم کا تو دوبارہ یہ جواب. دو دنوں بعد سوال پھر آئیں گے، آپ کو کریں گے. الحمد للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ايها التواب. بسم الله برحمتك يا